स्वागत है आपका निर्मल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज आपको वर्गमूल निकालने की भाग विधि बताई जाएगी जो कि बेहद ही आसान है। आप थोड़ा सा ध्यान दें। बस देखिए, जैसे 4 अंक दिया गया है तो 4 अंक दिया गया है, इसको निकालने का तरीका ये है। इसको ऐसे लिख लें पहले, ठीक है, ऐसे लिख लें 60 84। अब इसमें देखिए जब यहाँ दशमलव ना लगा हो तो बाईं तरफ से ऐसे बाईं तरफ से दो दो अंकों का जोड़ा बनाइए। एक जोड़ा बन गया, ठीक है, फिर दूसरा जोड़ा बन गया। जोड़े जितने बन जाएं बना लेंगे, अगर कोई अंक बच रहा है उसको छोड़ देंगे। जैसे देखो यहाँ पे आपने जोड़ा बनाया, 4 अंक था तो 2 जोड़ा बन गया। लेकिन यहाँ जब बनाएंगे आप, यहाँ बनाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या है 59 0 49। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी बनाएंगे इधर से एक जोड़ा, 2 जोड़ा और एक अंक बच रहा है ना, एक अंक बच रहा है तो इसको ऐसे रहने देंगे, ठीक। अब अगला स्टेप क्या है, देखिए जोड़े में चाहे लो और चाहे सिंगल में लो, तरीका कौन सा संख्या लिया जाए, कौन सा ऐसा अंक लिया जाए या संख्या ली जाए कि जिसका उसी से गुणा, मतलब जो भी लेंगे उसका उसी से गुणा करेंगे। जैसे 2 लेंगे तो 2 दूना करेंगे, 3 लेंगे तो 3 गुणे 3 करेंगे। तो यहाँ अब 60 है तो जो एक मैंने टेबल लिखवाया था, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, याद होगा आपको, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो पिछले वीडियो में मैंने ट्रिक पढ़ाया था तो वहाँ ये दिखाया था किसके इसके बीच है ना, तो वो तरीका यहीं से उठा के बनाया गया है। जैसे 60 किसके इसके बीच है, 7 7 49 और 8 64। तो 7 कम है, कम वाला लिया जाएगा, मतलब 7 लेंगे, 7 यहाँ भी लिखेंगे। कोई भी अंक 3 बार लिखना पड़ता है। कितनी बार, 3 बार। एक बार यहाँ 7, अब एक बार यहाँ 7 बार पहाड़ा। ये क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं वर्गमूल। ये जो लिख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या निकल रहा है, ये वर्गमूल निकल के यहाँ इस डिब्बे में लिख रहे हैं, ठीक है। तो 7 7 और इस 7, देखो एक बार 7 यहाँ लिखा, एक बार 7 यहाँ लिखा, इसके नीचे भी 7 लिखेंगे, इसको यहाँ जोड़ देंगे तो 7 7 14। और इधर एक अंक छोड़े रहेंगे, अभी एक अंक लिखने की जगह यहाँ छोड़े रहेंगे। वो क्यों लिखेंगे बताते हैं आपको। अब यहाँ क्या किया आपने, 7 27, देखो 7 को 3 बार लिखा, ठीक है। लिखने का 3 बार लिखना है, कैसे लिखना है ये आप देख लीजिए। यहाँ लिखा और यहाँ लिखा, इसको जोड़ के यहाँ लिख दिया। इसका गुणनफल जो आया 7 7 49, उसको इसमें से घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 60 से 49 घटा, कितना बचा, 11 बचा, ठीक। अब 11 बचा। अब जोड़ा है तो जोड़ा पूरा उतार लेंगे, जोड़ा ही उतरता है, ठीक है ना, जोड़ा ही उतरता है, जोड़ा उतर गया। अब 14 का पहाड़ा पढ़िए। देखिए एक और तरीका आपको बताया था इकाई अंक के लिए। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। ये 4 है ना, लास्ट में क्या है 4, तो इकाई अंक, क्योंकि अब तो कुछ उतरने के लिए है नहीं, तो जब अंतिम बचे तब ऐसा तरीका बहुत आसानी से। अंतिम बचे तो अब 4 है, ध्यान दीजिएगा, 4 है तो 4 कब आता है, या तो 2 दूना या तो 8 तो 14 का पहाड़ा 2 बार पढ़ूं तो 14 दूना 28 ही होगा। और यहां कितना है भाई, देखिए तरीका ये होता है कि इसका इकाई अंक क्लियर हो गया कि मुझे 2 या 8 लेना है। ये क्लियर हो गया कि 2 या 8 लेना है। इसका मतलब यहां पे 2 लिखना है या 8 लिखना है। तो अगर मैं 2 लेता हूं तो ये हो जाएगा, जितना लूंगा उसको यहां भी लिखूंगा, जो लूंगा, देखिए एक बार मैं लिख रहा हूं, 2 यहां लिखूंगा, ये हो जाएगा 142, और फिर 2 यहां लिखूंगा, आगे जरूरत पड़ेगी तो 2 को जोड़ूंगा, 144 हो जाएगा। लेकिन इसका 142 दूना कितना होगा, 284, और ये कितना है 1184 है। तो कितनी बार जाना चाहिए इसको, अब जाना चाहिए कितनी बार, 8 बार। ये यहीं से निश्चित कर देता है कि कम बार ले जाना है कि ज्यादा बार। कौन, ये जो 14 था आपका जोड़, ये 14 का पहाड़ा 11 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो 118 में कितनी बार जाएगा, 14 8 112, है ना। ऐसे ही क्लियर कर देता है कि 14 8 112। ऐसे भी क्लियर करता है, अगर अंतिम हो तो ये 1 बता देता है। तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। और 8 से गुणा कर दीजिए। अब 8 64 यही आएगा, निश्चित है। 8 चौक 32 और 6 38, 8 एक कम 8 4, 8 और 3 11, ये खत्म हो गया। 8 देखो आपने यहाँ लिखा और यहाँ लिखेंगे। अब ये आपका उत्तर होगा, कितना आ गया, 78 आ गया। ऐसे ही देखो 5 अंक के आपने जोड़ा बनाया, 1 जोड़ा 2 जोड़ा और 1 अंक अकेला बच गया। अब ऐसी संख्या लीजिए कि उसका उसी से गुणा किया जाए और 5 से ज्यादा ना भी हो। तो 2 दूना 4,
2 दूना 4, कितनी बार लिखा? तो 3 बार। याद रखें, यही गलती होती है, कहाँ लिखें कैसे लिखें, तो ये ध्यान रखना है। तो 2 दूना 4 भी हुआ, 2 2 का जोड़ भी 4 हुआ, संयोग है, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे तो 1 बचा। अब क्या करेंगे, जोड़ा उतारेंगे तो 90 आ गया। अब 4 का पहाड़ा पढ़िए, देखिए यहाँ इकाई अंक तो क्लियर नहीं कि हाँ बता दे कि ये वाला लेना है, तो ये 4, क्या दूसरा वाला नियम लगाएं, या तो इकाई अंक बता देता, या तो ये 4 का पहाड़ा 19 में कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 है ना। तो जितनी बार जाए उसको यहाँ पे लिखिए, ठीक है, और उसी को यहाँ लिखिए और उसी को यहाँ लिखिए। बगल में भी उसी को लिखना पड़ता है जितनी बार जाता है। तो संख्या 4 थी, बन गई 44, और 44 चौका कितना, 176, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 176। अब यहाँ इसको क्या करेंगे, इधर जोड़ लेते हैं ना, और इधर इसको घटाते हैं। तो यहाँ 10 में से 6 गया 4, यहाँ 8 में से 7 गया 1, और यहाँ 4 4 8, और ये 4। अब एक अंक छोड़ा गया है क्योंकि जो जितनी बार 48 का पहाड़ा जाएगा उसको यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अब जोड़ा उतर आएगा, ये वाला जोड़ा आ गया नीचे, ठीक है। तो कितना हो गया, 1449 हो गया, ठीक है, 1449 हो गया। अब बताइए 48 का पहाड़ा, 48 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा जाए, 48 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा जाए, ये क्लियर करेगा कौन, इकाई अंक भी क्लियर करेगा, और ये 144 भी क्लियर, क्योंकि 48 का पहाड़ा 14 में नहीं जाएगा तो इसमें जाएगा 144 में। तो 4 3 12, अगर 40 से होता तो 40 3 120, तो 3 बार जाएगा ही जाएगा। और ये 9 भी क्लियर कर रहा है कि इसके पूरा, क्योंकि लास्ट हो गया ना, अब अंतिम जब आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब अंतिम हो गया तो अंतिम अंक में ये बताता है कि ये कहाँ आएगा, या तो 3 लाता है या तो 7, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा, या तो 3 या तो 7, तो 7 ज्यादा हो जा रहा है। 48 का पहाड़ा 7 बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और 3 से यहाँ भी लिखेंगे और 3 से गुणा करेंगे। अब तो यही आ जाएगा 1449, और ये खत्म हो गया। कितनी बार गया, 3। तो कितनी बार लिखा जाता है, देखो 2 1 बार, 2 बार और 1 3 बार। 4 लिखा तो 4 1 बार, 2 बार और 1 3 बार। 3 लिखा तो 1 बार, 2 बार और 1 3 बार, और 3 बार लिखते ही आपका उत्तर आ गया। बात समझ में आ गई। चलिए ऐसे ही अगले वीडियो के दशमलव वाला बताया जाएगा, उसमें आप ध्यान दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।